नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है संदीप चौधरी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर। तो भाइयों, आज नजीबाद तहसील के ज़िले के नंबर 1 किसान श्री कुलवीर चौधरी जी के प्लांट पर पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने एक से एक वैरायटी लगाई हुई है। तो आज बात करते हैं चौधरी साहब से। कई बार सोसाइटी से इनाम जीत चुके हैं। तो भाइयों आइए बात करते हैं चौधरी साहब से। तो ताऊ जी नमस्कार। ताऊ जी एक छोटा सा परिचय करा दो हमारे किसानों को। नाम कुलवीर सिंह, गांव तिसोतरा, जिला बिजनौर। जी धन्यवाद। तो ताऊ जी ये कौन सी वैरायटी लगाई हुई है आपने? ये 1335। तो ताऊ जी 13235 के बारे में क्या राय है आपकी? ठीक है, किसान हित की वैरायटी है। किसान हित की वैरायटी है। रोग वोग कोई इतना नहीं है रोग इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। और लागत थोड़ी नाइट्रोजन इस सब किसान कम देवो। 38 जैसा भी बारिश के साथ ना करो। क्या स्पाउटिंग होती है क्या सर? स्पॉटिंग रहती है, थोड़ा लॉजिंग बढ़ जाएगी। अच्छा। हाँ, तो जैसे हम मान लिया 38 में नाइट्रोजन डाल रहे थे, उसकी आधी नाइट्रोजन देनी। तो ताऊ जी इसके प्रबंधन के बारे में थोड़ा सा बता दो, कैसा आपने इसका ये कब की वैरायटी कब लगाई हुई है? ये 4 मार्च की बुआई है। अच्छा। और ये 2 आँख के टुकड़े थे। इसकी दूरी कितनी है? दूरी वही है 57 फीट, 56 फीट पर। और बर्ड से बर्ड की दूरी? बड़ के से बड़ की दूरी मतलब 2 आँख के टुकड़े, उसमें 6 इंच का फासला। अच्छा अच्छा। तो देखो किसान भाइयों, 13235 मार्च की वही हुई ना ताऊ जी? मार्च कितना अच्छा गन्ना खड़ा है। ऐसा 6 इंच का फासला। अच्छा, ये बर्ड से बर्ड 2 आँख का पेंडा लगाया हुआ है। और इसकी दूरी 6 इंच लगभग है। तो भाइयों, किसान भाइयों देखो कितने अच्छे टीलर्स बन गा रहे हैं गन्ने के, और काफ़ी हाइट लिए हुए गन्ना खड़ा है, काफ़ी हाइट है। तो ताऊ जी खड़े हैं हमारे। 13235 वैरायटी है किसान भाइयों, किसान हित वैरायटी बता रहे हैं ताऊ जी। आज किसान के लिए फिलहाल इस अच्छी वैरायटी इस टाइम अभी कोई नहीं। अभी कोई नहीं है भाई, इस बार थोड़ा नाइट्रोजन कम यूज करा। हाँ, अरे एक इसमें टॉप रेड की बीमारी आती अच्छा, है। एक जानकारी और लेना चाहूँ, वो इसमें जो है इसकी पत्तियां पीली हो रही हैं। वो ताऊ जी क्या रोग है? वो तो कई वैरायटी में दिक्कत आ रही, लेकिन इस वैरायटी में एक टॉप रेड आता है। अच्छा। ऊपर पीला पड़ जाता है, गन्ना सूख जाता है। एक ही गन्ना सूखता था मैडम, कहीं। अच्छा, लेकिन जो ये पत्ती पीली हो आप अभी बता रहे थे कि वो थ्रिप्स। हाँ, जो भी पत्ती पीली 18 नंबर इसमें जो दिखाई दे रही है जी, ये तो एक मच्छर की वजह से हो रही है। वायरस वो मान लो तुम। थ्रिप्स टाइप ही है या उससे कुछ अलग है? थ्रिप्स से लग रही है। थ्रिप्स से अलग। हाँ, थ्रिप्स तो बाहर पत्ते पर रहती अच्छा है बन रहता भाइयों है, पत्ता है जाता जी। उसके अंदर रहती है थ्रिप्स। तो जो ये मच्छर है, यो रात को इसमें दिन में इसमें बढ़ जाता है अंदर, और रात को पत्ते को वो करता है। तो जहाँ भी पत्ते पे बैठता हो उससे वो वायरस छोड़ दे, एक बार पहला पड़ने पड़ जाएगा। उसका इफेक्ट है। हाँ, इसका तो इलाज यही है कि एक तो ये अपने आप भी कम हो सकता है अगर बारिश पड़ जा, नहीं तो अगर ज्यादा कहीं प्रकोप दिखाई दे रहा है तो जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही उसके दूसरे हिस्से से कर शुरू करो स्प्रे। मतलब जिस हिस्से में ज्यादा हो तो करना पहले उल्टी दिशा से करके स्प्रे लाओ। तो ताऊ जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी एक डॉक्टर साहब थे, वो मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बता रहे थे कि इसमें जो है ये जो रोग आ रहा है ये रूट बोरर है। तो मुझे तो नहीं लगता कि रूट बोरर। मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ। रूट बोरर नहीं है, गलत बता रहे हैं। ये तो एक वायरस है, जो आप कह रहे हैं वही मैं सत्य मानता हूँ। यो भी इसमें है समझ। तो किसान भाइयों देखो, जो अगर किसी किसान भाई के 13235 गन्ने में अगर इस तरह की कोई बीमारी हो तो ताऊ जी की बात पर गौर करें। और इसका निदान ताऊ जी, इसका निदान क्या है? इसका निदान तो ये बेटा जो दवा वो इमिडा क्लोप्रिड। अच्छा, उसको 200 ml जी, और एक फंगिसाइड मिला के स्प्रे मारो। कितने पानी में? 200-250 लीटर पानी में एक एकड़ जी। अच्छा, ऊपर इसके तने पर वो मारो। अच्छा ताऊ जी, एक चीज मैं और कहना चाहूँगा। जैसे हमारे युवाओं में गन्ना क्रांति फूंक दी गई है, भर दी गई है आपके अकॉर्डिंग, तो युवा बहुत प्रेरित है आपसे। तो युवा को क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो युवाओं को यही कहना चाहते हैं, भाई गुजर तो करने से ही होगी, करना तो पड़ेगा जी। तो अब अगर अपनी फसल पर ध्यान दे किसान, ये जितने युवा आ रहे हैं, तो 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करने से ही अच्छा अपनी खेती करो, अपना काम करो, और थोड़ा इसमें अपना जमीन की तरफ ध्यान दे, टाइम पर बुआई करो, बीज एक स्वस्थ बीज बो।
बीज का चयन अच्छा करो। सही तरीके से। बीज जो हमारे हैं जो बो रहे हैं बीज, जी। वो बीज नहीं बो रहे हैं, हम गन्ना बो रहे हैं। गन्ना बो रहे हैं, बोया और पेंडा गिरा और घर आ गए। नहीं, गन्ना ही बो रहे हैं। जी। जिस गन्ने को हम मिल में भेज रहे हैं, जी। उसी गन्ने को काट कर हम जमीन में दाब रहे हैं। हमें बीज जो बोना वो 7 महीने से 8 महीने से ज्यादा ना हो, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज शर्करा की चीनी मात्रा, ना हो, चीनी ना हो, चीनी ना हो, वही बीज काम कोई है। बीज करना। उसका तरीका ये अच्छा हो कि अच्छा ताऊ जी, हर साल अपना एक बीज के लिए एक छोटा सा अपना प्लाट अलग बना। अलग लगाना चाहिए। अच्छा, जैसे शुरुआत, जैसा हम मान रहे हैं कि अभी हमें एक प्लॉट लगाना है बीज के लिए, हाँ उसकी शुरुआत करनी है, तो 1/3 गन्ना यूज करा जाए क्या उसमें? हाँ, गन्ना उसमें पहले खेत में जाए, उस खेत में जाओ जिसमें सबसे कम हो। जी। उस खेत में बड़ो दाती लगता चाहे छटनी करनी पड़े उस खेत से गन्ने की। दाती से गन्ने लाओ काल कर, वे वाले जिन गन्नों को खाने को जी कर जाए, जी जिन्हें खाने की इच्छा करती है, वे गन्ने काट कर दाती से बाहर लाओ। जी। उन गन्नों को ग्रेडिंग पहले तक खेत में करो, फिर बाहर लाओ, फिर उसमें छाटो आधे गन्ने, और उसमें फिर आधा हिस्सा ऊपर का वो वही कामयाब होगा, उससे बीज बनेगा हमारा। अगर ये चीज अगर 38 के साथ भी प्रक्रिया हम 3 साल कर दे जी, तो हमें बिल्कुल शुद्ध बीज मिल जाए। अच्छा ताऊ जी, जैसे अगर यही प्रक्रिया हम 38 के साथ अपनाते शुरू से, तो 38 वैरायटी भी सेवा करती सेवा करती। 38 वैरायटी को हमने खत्म करा पानी भरकर, जी ज्यादा खाद, ज्यादा केमिकल, ज्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में। जी। बीज पर हमने ध्यान नहीं दिया, ना मिल वालों ने ध्यान दिया। तो ताऊ जी, ऑर्गेनिक के बारे में क्या कहना चाहोगे? ऑर्गेनिक को मैं तो भाई ज्यादा वो जत्ता नहीं, ऑर्गेनिक चक्कर में फंसना किसी को राय जत्ता नहीं कि ऑर्गेनिक खेती कर लो, मेरी राय तो है नहीं, हो नहीं पानी, उसमें गुजर नहीं हो सकती, हो नहीं पानी, ना कुछ मिलेगा, रासायनिक का यूज करना पड़ेगा। डालना पड़ेगा। लेकिन ये हो कि ऑर्गेनिक में जैसे मान लिया हम जमीन में गोबर की खाद डाल लो, जी। जरूर जी। जितना हमारी जमीन में कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, हाँ, उतना हमारा उत्पादन कार्बन की मात्रा। अच्छा ताऊ जी, एक चीज और बताऊं मैं आपसे, और मैं पूछना भी चाहता हूँ कि ये जो हमारे जो किसान भाई हैं, ये पत्ती जला देते हैं। गलत पत्ती नहीं जाती। पत्ती अगर जोत दी जाए तो उससे कार्बन उठेगा नहीं, अगर अब मान लिया हम गन्ना बो रहे हैं जी, मुंडे में, जी। तो उसमें तो पत्ती जोत दो, अच्छा, बिल्कुल पेड्डी की पत्ती मत रखो मुंडे में। मुंडे में, अच्छा, उसे जोत देनी चाहिए। लेकिन जैसे हमारा पौधा आयो, इस पौधे में जिसमें हमने पेड्डी रखनी है, इसकी पत्ती नहीं फोड़नी चाहिए, इसकी पत्ती गलानी इसकी चाहिए, पत्ती ये डोले तोड़ देने चाहिए, या रेटून मैनेजर। ये तो पत्ती तार के घेर दो। अब जैसे इसके महीने में तो सितंबर के महीने में जी जी ऐसा तरह से सब हटा दो जी। और ये सब जब छुड़ाई होगी तो पत्ती आधी मिलेगी, उस पत्ती को बीच में करो और ये रेटून मैनेजर चला दो, उसमें पत्ती पर ढक जाएगी मिट्टी, वो गल जाएगी, वो गल जाएगी, उसका जो खाद लगेगा, और 2-1 दिन के बाद में जुताई कर दो, सब गल जाएगी, उसका पूरा खाद लगेगा, फिर उस मिट्टी को वापस लगा दो। उससे कार्बन उठेगा जमीन का। अच्छा, पीएच लेवल के बारे में क्या कहना चाहो? पीएच लेवल तो योग पीएच लेवल तो हमारे ठीक से ही है, 7 के आसपास ही है, इससे कम ज्यादा नहीं है किसी को। इससे ज्यादा होना भी गलत है। कम तो हो सकते हैं कि जहाँ ज्यादा डाया यूरिया प्रयोग कर रहे हैं उनका कम तो हो सकता अच्छा, ये जानकारी नहीं देता हूँ, जैसे पीएच लेवल अगर बढ़ता हाँ। तो उससे क्या दिक्कतें आती हैं? वो फिर हमारी जो खाद घेरते हैं, जो हम ये घेरते हैं फास्फेट वगैरह, इनकी पौधा एलिट्री कम हो जाती है, मतलब उठाने की क्षमता घट जाती है। अच्छा, पौधा ले नहीं पाता, ले नहीं पाता। तो अगर ज्यादा होगा, तो जमीन बंजर होने की तरफ हाँ, इशारा। हाँ, अगर कम होगा पीएच, जमीन एसिडिक होगी तो भी नहीं लेगा। अच्छा, तो 6.5 के और 7.5 के बीच में ही पीएच होना चाहिए जी। तो दूसरा पीएच के साथ साथ एक मिट्टी जब चेक करवाते हैं तो मिट्टी चेक करवाने में एक इलेक्ट्रिक कंडक्टरी और चेक होती है, जो लिख के आती है, इसमें विद्युत चरकता इतनी है, वो भी 2 से ज़्यादा नहीं होती। अगर 2 से ज़्यादा हो रही तो हमारी जमीन में कैल्शियम ये